छात्र को देश के प्रधानमंत्री को गाली देना उचित है? नहीं, ये गलत है। महिलाओं ने जो पोस्टर लेकर के हाथ में खड़ा हुआ, वो क्या छात्राएं थी या फिर कोई? अगर कोई ऐसा किया होगा तो ये गलत है। भी खबरें देखा होगा कि बेबी नहीं है तो क्या देश की इस तरह से उन लोगों ने किया था। उन लोगों ने ये भी कहा था कि बच्चों को मत मारो, ये करो, इस तरह। ये सबका साथ सबका विकास और केवल जात पात पे आधारित है। जिन्हें लगता है कि बेरोजगारी है वो भाई साहब से संपर्क कर सकते हैं कि 7 लाख रुपए तक आएगा। आया आप लोगों ने तो मौका ही नहीं दिया उन लोगों को। वो मौका मिलेगा ही नहीं, उन लोगों का विश्वास ही नहीं है। देश के विकास में मैं तो कहता हूँ कि देश के विकास में हमारा घर टूट रहा है और मुझे कहीं जगह मिल रही है तो मैं खुशी कर दूँ सर। इस वक्त हमारी मौजूदगी मऊ के रेलवे स्टेशन पर है और यहाँ पर तमाम क्षेत्रों से लोग आते हैं जो यात्रीगण होते हैं और अपने अपने गंतव्य को जाते हैं। यहाँ पर हम पहुँचे हैं और पीछे तमाम ऐसे साथी हैं जिनसे एक छोटा सा सर्वे लेंगे और जानेंगे कि आखिर क्या चल रहा है उनके मन में और क्या उनकी भावनाएं हैं उत्तर प्रदेश की राजनीति को लेकर के। 9 साल योगी कार्यकाल के बीत चुके हैं, बीजेपी कार्यकाल के उत्तर प्रदेश में खास करके, और ऐसी कंडीशन में देखना समझना होगा कि क्या जो कार्यकाल रहा वो कैसा रहा 9 साल का। सर, 9 साल योगी कार्यकाल को कैसे देखते हैं? लगता है कि उत्तर प्रदेश बेहतर चला पाए योगी जी ने? मैं तो गुजरात से हूँ भाई। फिर भी अगर आप गुजरात से हैं तो आना जाना तो लगा रहता है ना। लगता है जो बीजेपी सरकार है उन्होंने देश में, मैं तो फर्स्ट टाइम आया हूँ अभी। ऐसा क्या उत्तर प्रदेश में आप गुजरात से आए हैं, जो पहले की अपेक्षा जो कानून व्यवस्थाएँ थी यहाँ पर साफ सफाई को लेकर के या फिर ऐसी कुछ, लगता है कि सरकार बेहतर चल रही है यहाँ पर? बेहतर है पहले से तो बेहतर। उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार चाहे हो चाहे देश में हो, गुजरात मॉडल पर ही सरकार बनी थी। काशी गया हुआ था। हाँ। काशी से आया, काशी का मंदिर वगैरह सारी चीज़ें देखी, बेहतर है पहले। अच्छा लग रहा है। हाँ, अच्छा है कि ये आने वाले समय में योगी जी देश के प्रधानमंत्री हो सकते हैं? हो सकता है। अखिलेश यादव के बारे में कुछ जानते हैं आप? नहीं, मैं नहीं जानते हैं। चलिए, चाचा है बगल में, उत्तर प्रदेश से ही हैं? कहाँ से हैं? आप भी गुजरात से ही हैं? साथ में ही है। अच्छा, साथ में ही है। क्या लगता है उत्तर प्रदेश का माहौल क्या कहता है? ठीक ठाक? बहुत बढ़िया है, अच्छा चल रहा है। कानून व्यवस्था को देखते हुए क्या जी अच्छा काम कर रहे हैं जी। लगता है कि देश के प्राइम मिनिस्टर बन सकते हैं कभी आने वाले समय में? 2-3 उम्मीदवार है, अकेले वो नहीं है। पर हम चाहते हैं योगी जी बनना चाहिए। योगी जी को बनना चाहिए जी। आप भी गुजरात से ही आ रहे हैं? कहाँ निकलना है मित्र? बड़ौदा जा रहे हैं। चलिए और लोगों से बातचीत कर लेते हैं। चाची कैसी हैं आप? ठीक हैं? चलिए आप बताइए, योगी जी का काम कैसा लगता है आपको? बोला हो। योगी जी का काम बहुत अच्छा। चाचा से बात कर लेते हैं भाई। ऐसा कोई मुख्यमंत्री क्या कह रहे हैं चाचा? नहीं था। कैसा लगता है काम उनका? बहुत अच्छा है योगी जी। योगी जैसा कोई है ही नहीं। हाँ। ईमानदार, टाइट, हर चीज के माने में योगी जैसा कोई नहीं है। कोई नहीं है उनके जैसा? तो वो योगी के मुकाबले कोई नहीं है, न आने वाला कोई। हाँ। क्या सबसे अच्छा क्या लगता है उनका? अरे उनका पहले तो गुंडा राज खत्म किए, कानून शासन, और जो कहते हैं वो करते हैं। सब कहते हैं वो करते हैं। हाँ, जो कह दिए, भाषण दे दिए, वो करके रहते हैं। हाँ, कोई भी देख लो, जहाँ भाषण दिए वो कि ऐसा करूँगा वो होके रहेगा। हाँ, लगता है कि फिर से रिटर्न हो गए एक बार? अब बिल्कुल रिटर्न हो गए। हाँ, वो कुछ नहीं, जो कहते हैं कहने दो, फिर योगी आएंगे। अखिलेश यादव का चांस नहीं दिख रहा है? क्या वजह रही कि समाजवादी पार्टी सत्ता से 2 बार नहीं आ रही है? कुछ खास उसकी वजह आप क्योंकि आप सीनियर सिटीजन हैं तो कुछ जानकारी होगी, कई सरकारें आपने देखा होगा। ये सबका साथ सबका विकास और केवल जात पात पे आधारित है। समाजवादी पार्टी जात विचार, खाली जात पात पे आधारित, इसीलिए गायब हो गई। इसीलिए गायब हो गए। चांस दिख रहे हैं आने के उनके? ना, नहीं आएंगे। कह रहे हैं कि जीतेंगे तो महिलाओं खाते में 40,000 रुपए देंगे हम। अरे कहने दो, वो भी राहुल भी तो कह रहे थे कि 1 लाख रुपए तक आएगा। आया आप लोगों ने तो मौका ही नहीं दिया उन लोगों को। वो मौका मिलेगा ही नहीं, उन लोगों का विश्वास ही नहीं है। हाँ, भरोसा नहीं है। भरोसा नहीं है इसलिए। चलिए कुछ और मित्र साथी हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। लगता है योगी सरकार का कार्यकाल कैसा लगता है आपको? सर, योगी सरकार के कार्यकाल में सिर्फ बुलडोजर चलता है। केवल बुलडोजर चलता है? जी, मोदी जी भी तो बोले थे कि 0 बैलेंस वाला खाता खुलवाइए, 15 लाख रुपया हर एक व्यक्ति के खाते में आएगा, हर एक भारतीय खाते में। क्या हुआ? 2 करोड़ रोजगार देने वाले थे, क्या हुआ? हमारा 2019 में एग्ज़ाम था आर्मी का,
और हम लोग का एग्जाम रद्द कर दिया गया। हम लोग कहाँ हैं? हमारा देश कहाँ है? हमारे देश का युवा कहाँ है? रोजगार कहाँ है? 2 करोड़ रोजगार देने के लिए बोलते, कहाँ है रोजगार? बताइए आप। रोजगार को लेकर के युवाओं में नाराजगी है। बिल्कुल बिल्कुल सर, क्यों नहीं होगा। मैं खुद 10 बार आर्मी में रनिंग क्वालिफाई किया हूँ, मेडिकल की वजह से अनफिट हूँ, तो अलग बात है। लेकिन ये बताइए, जिस समय कोरोना काल आया वो तो मान लीजिए सारे देशों पे प्रॉब्लम था, हम लोग भी थे, कोई बात नहीं है। कोरोना काल लगा 3 साल वैसे गया, और वो 3 साल हम लोग को लीव मिला होता तो मानते करोड़ों बच्चे थे जो उस टाइम भर्ती पीरियड में थे, कोई तो हुआ होता। करोड़ नहीं होते, 10,000 हुए थे, 20,000 हुए होते ना। लेकिन आज के युवा, हमारे एज के जितने भी युवा हैं, सब लोग बेरोजगार हैं। पढ़ लिख के क्या करेंगे? तो बेरोजगारी एक मुद्दा है। बिल्कुल सर, बिल्कुल मुद्दा है बेरोजगारी। बाकी उसके बाद से जो कानून व्यवस्था को लेकर के दम भर रही है सरकार, कहती है कि साफ सुरक्षा को लेकर के। सर, और कानून व्यवस्था को लेकर दम भर रही है सरकार। तो अभी दिल्ली में जंतर मंतर में आंदोलन हुआ था, बच्चों के साथ क्या हुआ है? कितनी बर्बरता हुई है? लड़कियों को मारा गया है, बच्चों को मारा गया है बेवजह। पहले जब आज 78 साल हो गए हम लोगों को आज़ाद हुए। अंग्रेज 200 साल शासन किए थे इस भारत पे। लेकिन जब गांधी जी अकेले जब अनशन पे बैठते थे जंतर मंतर पे, तो खुद अंग्रेज आते थे उनसे मिलने के लिए कि आखिर क्या रीजन है, क्या परेशानी, क्या आप बैठे हैं धरने पे। और हमारे देश के युवा जब अपनी मांग को लेकर जब रख रहे हैं जंतर मंतर, तो क्या हो रहा है? ना ही मोदी जी आ रहे हैं, और इसके पहले ना ही ये धर्मेंद्र प्रधान जी अभी तो इस्तीफा दिए 24 तारीख को। कहाँ थे लोग जब बच्चों पर लाठियाँ चल रही थी? तब कहाँ थे बच्चों? लाठी चलाने वाली बात को लेकर के एक खबर ये भी सामने आ रही है कि बच्चों के बीचों में कुछ उपद्रवी प्रवेश किए थे। नहीं सर, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो जो पत्थर चलाने की जो बातें आ रही है, यहाँ तो ये आज तक चला कि यदि मुल्ला, कुछ लोग ट्रेंड करें कि वहाँ यदि मुल्ला थे, लाठी चलाने वाले, पत्थर फेंकने वाले, बाकी लोग क्या थे? वहाँ पर मित्र एक देश विरोधी नारे भी लग रहे थे। मैं भी एक मुस्लिम हूँ, और मैं जात को कुछ भी नहीं मानना भी नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं मानता हूँ। धर्म इस धरती पर कुछ है तो एक माँ, एक बाप, एक मर्द, एक औरत, उसके सिवा और कुछ भी नहीं है। आप या मंदिर में जाए, मस्जिद में, भगवान एक ही है, रास्ता एक ही है, ठीक है ना। हमको दुल्लापुर जाना है या बनारस जाना, हम लोग ट्रेन से जाते हैं ना, गाड़ी से जाते हैं। कोई उड़ के तो जाता नहीं है, अपने से कोई उड़ के यहाँ से चला जाएगा? हर चीज़ के लिए एक रास्ता होता है सर। और हमको इस मंजिल पे चढ़ना है तो उसके लिए एक सीढ़ी लगाना पड़ेगा, आप उड़ के नहीं जा पाएंगे। तो बस यही है सर। अच्छा उसमें, अच्छा चलिए ठीक है, मैं इस बात को समझ रहा हूँ। एक सवाल ये होगा आपसे कि जो वहाँ पर देश विरोधी नारे लगाए जा रहे थे वो ठीक था? नहीं, ये तो सर, ये तो बिल्कुल गलत है। ब्राह्मणवाद के खिलाफ नारे लग रहे थे। देखिए, हाँ, ये चीज़ें, छात्रों का आंदोलन अपनी जगह जायज़ था, सबको अधिकार है अपना करना, लेकिन जो ये चीज़ें थी उस पर आपकी क्या राय है? नहीं, ये तो गलत है सर, ऐसा नहीं करना चाहिए। किसी को भी किसी धर्म के बारे में या किसी उसके बारे में कोई टिप्पणी नहीं करना चाहिए किसी को। छात्र को देश के प्रधानमंत्री को गाली देना उचित है? नहीं, ये गलत है। महिलाओं ने जो पोस्टर लेकर के हाथ में खड़ा हुआ, वो क्या छात्राएं थी या फिर कोई? अगर कोई ऐसा किया होगा तो ये गलत है। भी खबरें देखा होगा कि बेबी नहीं है तो क्या देश की इस तरह से उन लोगों ने किया था। उन लोगों ने भी कहा था कि बच्चों को मत मारो, ये करो, इस तरह। ऐसा नहीं है सर, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ तो जरूर कुछ ना कुछ है, क्योंकि सरकार इतनी वो हो चुकी है, उनको समझ में आना चाहिए ना कि बच्चे कहाँ जाएंगे। योगी सरकार की कानून व्यवस्था कैसी है? अभी तो मान लीजिए बेरोजगारी को लेकर बहुत ज़्यादा गड़बड़ चल रहा है। और बाकी तो सब कुछ सिस्टम मतलब कि बेरोजगारी मुद्दा है, बाकी सब ठीक चल रहा है। बाकी सब सही चल रहा है। क्या ठीक चल रहा है? ठीक चल रहा है कि भ्रष्टाचार खत्म हो गया, क्राइम खत्म हो रहा है, बहन बेटियाँ सुरक्षित हैं, ये चीज़ बहुत बढ़िया है। लेकिन बेरोजगारी एक मुद्दा है। चलिए, बेरोजगारी मुद्दा है, लगता है भैया कि बेरोजगारी एक मुद्दा है देश में? नहीं कुछ बोल पाएंगे? क्यों भैया, लगता है कि देश में बेरोजगारी मुद्दा है? नहीं है, लगता है कि बेरोजगारी मुद्दा है देश में? लगता है भैया? नहीं लगता तो नहीं है, जैसे योजनाएं चला रहे हैं ये लोग बरोबर है, बहुत सारी योजनाएं चलती है, तो उसके हिसाब से लगता तो नहीं है। धीरे धीरे सुधार हो जाए, धीरे सुधार होगा। कोई काम करते हैं, मेरे पास अभी भी 700 लोगों की जगह है, मेरे पास भेज दो जितने आदमी चाहिए, भेज दो। हाँ, आपके पास कितनी जगह है? 800 लोगों की जगह है, 700 लोग कम पड़ रहे हैं मेरे को। 700 लोग कम पढ़ रहे हैं और 800 लोगों की जगह है जिन्हें लगता है कि बेरोजगारी है, वो भाई साहब से संपर्क कर सकते हैं। कहाँ के रहने वाले? अहमदाबाद में प्रॉपर अहमदाबाद में कि कहीं और? कोई संपर्क करना चाहे आपसे तो कैसे करेगा? अपना नंबर दे दे। नंबर बताओ भाई, जो आपसे संपर्क करना चाह रहा हो तो बोल दीजिए। 80-939-55565। चलिए, अगर किसी को लगता है तो भाई साहब के, जरूरी नहीं कि सरकारी नौकरी को ही रोजगार कहा जा सकता है, वो प्राइवेट नौकरी भी कर करके वो रोजगार कर सकता है। संभव नहीं है कि सबको सरकारी नौकरी दिया जाए। जी।
कह रहे हैं कि जरूरी नहीं कि सरकारी नौकरी कोई जॉब का जाए, ये तो आप सही कह रहे हैं। अगर हमारे अंदर हुनर होगा तो हम कहीं कमा खा लेंगे, ठीक ना। लेकिन सर ये बताइए, जब राम मंदिर बना अयोध्या में तो क्या वहाँ पे गुजरात से लाके बैठाने की क्या जरूरत थी? वहाँ तो ये करना चाहिए, जिसका घर टूटा, जिसकी दुकान टूटी, उनको वहाँ पे काम देना चाहिए ना। तो हमारे राज्य में, हमारे देश में, हमारे जगह पे काम मिलता है लोगों को, ये इधर उधर भागना नहीं पड़ता। आज यहाँ के यूपी के लोग गुजरात जा रहे हैं, झारखंड जा रहे हैं, एमपी जा रहे हैं, कहाँ कहाँ जा रहे हैं। आज वहाँ के लोग अगर रहते तो वहाँ काम करते ना। आज मंदिर में चोरी हो गया तो कुछ लोग बोले कि अपने घर की चीज़ अपने घर में रह गया तो क्या दिक्कत है, इससे कि आप क्या समझेंगे? अगर वहाँ के लोगों को रोज़गार मिलता है तो वो लोग कहते हैं ना कि मुझे रोज़गार मिला, अब वहाँ के लोग कहीं और जा रहे हैं। ये जैसे आपने कहा कि जितने नहीं, जैसे आपने कहा कि यूपी में गुजरातियों की क्या जरूरत है, तो ऐसा तो नहीं है ना मित्र कि गुजरात से। ये मैंने सुनिए, मेरा कहने का मतलब ये नहीं कि यूपी में गुजरात की क्या जरूरत है, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि जिन लोगों का घर टूटा, जिन लोगों का दुकान टूटा और उन लोगों को रोज़गार मिलता तो उनको कहीं जाना पड़ता। तो जो जिसके काबिल होगा तो मिला ही तो होगा ना। ऐसा अरे सर ऐसे कैसे मिलेगा? दुनिया भर की दुकानें खोल के बैठे हुए। आप जाके अयोध्या में, आप जाके खुद जाके आप वहाँ लाइव वो करिए। अगर इस पहले ये मऊ रेलवे स्टेशन था, कैसा था आपने देखा होगा ना? देखा था सर। इस टाइम कैसा है ये? अभी ठीक प्रोग्रेस हुआ है, बहुत बढ़िया है ना। अभी ठीक है। तो बहुत बढ़िया तभी हुआ जब यहाँ के लोगों को अतिक्रमण हटाया गया। सर ठीक है, अभी तो आप इधर देख रहे हैं, बहुत बढ़िया। देखिए देश के विकास में मैं तो कहता हूँ कि देश के विकास में हमारा घर टूट रहा है और मुझे कहीं जगह मिल रही है तो मैं खुशी कर दूँ। सर मैं आपकी बात से सहमत हूँ, लेकिन अभी मैं यहीं उतरा हूँ। आप इधर देख रहे हैं, आगे का लोकेशन अच्छा है। अभी आप चल जाएं किसी टॉयलेट में, जाके देखिए गंदगी, उस साइड चल जाइए प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे। मैं भी उतर के गया हूँ, टॉयलेट करने गया हूँ, पूरा गंदगी फैला हुआ है। यहाँ का प्रशासन क्या कर रहा है? सफाई तो देखिए अभी झाड़ू मार। मैं कह रहा हूँ सर, इधर आप सामने है ना, जाके देखिए उधर 3 नंबर पे अंदर गंदगी। हाँ जाके देखिए। लगता है भैया कि यहाँ पे सफाई नहीं होती है? नहीं ऐसा कोई बात। चलिए कानून व्यवस्था पे क्या कहेंगे सरकार की? क्या? सरकार की कानून व्यवस्था कैसी है? अच्छे ठीक ठाक। अच्छी है। लगता है कि फिर से योगी जी रिटर्न आएंगे या फिर किसी और को मौका मिलेगा? ये कुछ कहा नहीं जा हैं? माहौल क्या कहता है? कानून व्यवस्था कैसी है? ठीक। लगता है कानून व्यवस्था बढ़िया है प्रदेश में? जो चल रहा है वो सही है, सही चल रहा है, जो चल रहा है वही सही है। वही सही है। योगी जी का जो कार्यकाल, जैसे महिला सुरक्षा को लेकर के, सड़कों को लेकर के लोग कहते हैं, लगता है कि बेहतर काम हुआ है प्रदेश में पिछले 9 सालों में? नहीं, बेहतर तो कुछ नहीं है। अच्छा, क्या बेहतर नहीं है? क्यों नहीं, बेहतर क्या है? जो जैसे चल रहा है बस वैसे ही चल रहा है। क्या और होना चाहिए? और क्या, सड़क का भी सुविधा सही नहीं है। सड़कें सही नहीं है? नहीं है, पहले की तरह नहीं है। पहले की तरह तो एकदम बिल्कुल है, अब तो और टूट गई हैं। अच्छा, पहले टूटी नहीं थी? नहीं थी, लेकिन अब और ज़्यादा टूट गई हैं। क्या बात कर रहे हैं साहब, जहाँ निकलो बेगम चक बना। अभी ये चप्पल पर नहीं चल पाओगे, चलो हम अभी लिया चले, रास्ता दिखा देता हूँ तो हम लोग भी देख कर आ रहे हैं, ये तो पहले ऐसा नहीं था। पहले ऐसा नहीं था। आजमगढ़ से, मऊ से आजमगढ़ निकलो सनसना के निकल जाओ, मऊ से लखनऊ निकल जाओ सन से निकल जाओ, चौड़ीकरण हो गया रास्ते का। टूट गया है, वो भी टूटा है, रास्ता पर चल के तो देखो। अभी ये इतना दूर बना लो, अपना घर साफ कर लो, तो वो थोड़ी होता है कि पूरे अच्छा। पहले ऐसा था रेलवे स्टेशन? कौन तो और इसमें क्या बदल गया है? कुछ नहीं बदला, कुछ नहीं बदला। ये छप्पर डाल देने से थोड़ी हो जाता है। मऊ में कुछ बदला ही नहीं है? नहीं बदला है, ये छप्पर भर तो डला है, बाकी तो सब पहले का ही है। क्या बात कर रहे हैं, अभी 1 साल के 1.5 साल के अंदर ये सब कुछ बना हुआ है? कुछ नहीं बदला। हम लोग भी आसपास के ही रहने वाले हैं। नहीं, अच्छा आप बताओ, आप तो घूमते हो ज़्यादा, कितना % बदला है पहले से? कोई सफाई को लेकर के, सड़कों को लेकर के भाई तो प्रदेश में बदला हुआ है। आप इस बात को माने चाहे ना माने अलग बात है। सड़क तो बिल्कुल बेकार है, सड़क नहीं सही है। सड़क सही नहीं है भाई साहब कह रहे हैं कि लगता है कि उत्तर प्रदेश में सड़क सही नहीं है। चलिए, उत्तर प्रदेश में इनके हिसाब से सड़कें सही नहीं है, लेकिन बाकी लोग सड़क व्यवस्था को लेकर के, कानून व्यवस्था को लेकर के दम भर रहे हैं। एक मऊ का रेलवे स्टेशन था और यहाँ पर हमने कुछ लोगों से बातचीत किया। जो बातें निकल करके आई युवाओं के बीच में, वो रोजगारी को, बेरोजगारी को लेकर के थोड़ा सा एक मुद्दा है और इससे लोग नाराज़ हैं। फिलहाल आप क्या कहते हैं इस पूरी रिपोर्ट को देखने के बाद कमेंट करके बताइएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।